7 साल की कैद है और साथ फाइन भी है, तकरीबन लाख रुपए आई थिंक। लेकिन अब वही बात है ना, कौन ये करता है? हाँ, माँ बाप के बाद भाई बहनों से लेकिन प्यार की देखो बात लॉ जब बनाए जाते हैं ना, उसको मैं और तुम मिलके अगर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे तो होगी। लेकिन शुमाइला, मैं और तुम अगर चुप करके बैठेंगे ना, की मोहब्बत में नहीं हरकतें करते। हाँ, हम विड्रॉ कर जाते हैं। मुझे ये बताएं, विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर डिफरेंस में आप बैलेंस कैसे करेंगे? इसको कैसे रखा जा सकता है? देखो यार, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे उस वक्त हमारे घरों से, आज मैं और तुम हमें कानून की हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? या हमें घरों में, हमारे घर के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बेटी बेटे का तजाद जब घर के अंदर से स्टार्ट होता है तो सोसाइटी में, माशरे में फैलता है वो, ठीक है। वो पूरा, वो कहाँ तक जाता है, वो आपके जो फैमिली लाइफ है उसमें भी जाता है, जो आपकी वर्किंग लाइफ है उसमें भी जाता है, जो आपके ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी जाता है। ये सारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर से स्टार्ट होके पूरे सोसाइटी माशरे को अपनी लपेट में लेता है। अगर हम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दें, एक औरत को अपने राइट्स के लिए कोई कानून बनाने के लिए कहने की जरूरत ना पड़े, वो अपने राइट्स की क्लेम ना कर सके। लेके आए, हाँ, कि आप अपने राइट्स के लिए बोलें। कोई आपके जैसे एक छोटी सी बात है शुमाइला, कि हम इधर लिंक करेंगे, जब आप एक ससुराल में जाते हैं, हाँ, कोई आपका निशान नहीं होता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला होता। इवन आपका हस्बैंड भी आपसे 2 कदम पीछे ही रहता है कि नहीं भाई, मैं अपने माँ बाप का हूँ, मैं इस औरत का नहीं हूँ, चाहे आप उसके लिए दुनिया ले आए। यहाँ पे भी रोल क्या प्ले करती है? एक माँ ही रोल प्ले करती माँ है। उसको लगता है उसकी बहू नहीं आ गई, सौतन आ गई घर के अंदर। अब देखें बात के कि वहाँ मैं समझती हूँ, जब कोई आपको ये कह रहा होता ना कि देखो इस लड़की की ज़बान कितनी तेज है, या ये लड़की अपने लिए कितना, तो ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते कि हर बंदा अपने लिए डिफेंसिव होता है। डिफेंस करना है आपको, कोई किसी को आप इतनी हिम्मत ना दें कि वो आपको जो है रूल कर सके। बिल्कुल सही। आपका मियाँ तो आपको रूल कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 10 लोग और आपको रूल करें। बिल्कुल ठीक है, आप रूल करवाएं अपने मियाँ से, लेकिन गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं। यही राइट्स होते हैं। अगर आज आप कमाना चाहती हैं और आप समझती हैं कि आप इतनी काबिल हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप अपने राइट के लिए खुद खड़ी हो। बिल्कुल सही बात। कोई नहीं आएगा आपके लिए बोलने। सोचेंगे कोई आपको आके स्पून ये कुछ ऐसी औरतें होती हैं, नहीं कुछ ऐसी औरतें होती हैं शुमाइला, जो थोड़ी थोड़ी बाद अपने माँ बाप को फोन करती, माओ को फोन करती, अब मैं क्या करूँ अम्मी, अच्छा अब मैं कैसे बोलूँ? क्या मतलब है? आपका भी एक रुतबा बन चुका है, आप एक बीवी हैं, कल आप माँ बनेंगी, कल आप उससे जरा बड़ी होंगी, आप कल किसी की सास बनेंगी, नानी दादी बनेंगी, हर एक स्टेज आएगी आपकी जिंदगी में। एक छोटी सी बात है, भी आप अपने लिए ना खड़े हो तो क्या फायदा? बिल्कुल। बीवी बनने के बाद आप मैच्योर वुमन है। हाँ, बिल्कुल। आप कहते हैं ना, बीवी एक औरत जब शादीशुदा हो जाती है, ना वो किसी की आपा होती है, ना वो किसी की आपा होती, ना कुछ होती, वो एक औरत है, उसको आपने उसके नाम से पुकारना है। एक ही बात है। बिल्कुल सही। शादी होती है, आप कहते हैं अपने लिए कैसे बोलें, अपने लिए कैसे बोलें, क्यों ना बोलें? मैं समझती हूँ अपने लिए खुद बहुत डिफेंसिव होना चाहिए। कल आप पे कोई आपको तंग ना कर सके, उनको पता हो कि इस औरत को हमें तंग नहीं पता है। आमना जब हाथ उठता है, उस हाथ को रोका नहीं तो वो हाथ बार बार उठेगा, और फिर बार बार उठने के बाद वो आपकी गर्दन तक जाएगा, फिर वो आपको मार भी सकता है, मार देगा आपको वो मारेगा। मारने के भी बड़े तरीके होते हैं। आप इतना मेंटल टॉर्चर करें कि औरत खुद ही अपने आप को मार ले। यही तो ये हमारी नफ्सियात से खेलते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा टॉर्चर होता है ना, वो मेंटली टॉर्चर होता है। फिजिकल टॉर्चर अभी हमने बात की, निशान पड़ेगा वो तो चला जाएगा। लेकिन जो मेंटल टॉर्चर, मैं कहती हूँ 2 थप्पड़ खा ले इंसान कर देता है, लेकिन मेंटल टॉर्चर आपको वो बात नहीं भूलती जो आपके दिमाग में एक दफा चली जाती है। बिल्कुल। इसी तरह राइट्स पे जो हम बात करें शुमाइला, जब आप खुद कहते हैं ना, जब किसी का मियाँ जाता है तो वो उसके लिए कहा जाता है, देखा कितनी ज़बान लग गई है, जैसे ही मियाँ निकला, पहले तो ज़बान नहीं निकलती थी। आप खुद बताएं, एक औरत को आप इतना टॉर्चर करें कि उसका हिस्सा उससे छीन रहे हैं, उसको दे नहीं रही है, तो अभी हम वो बातें करें बहन भाइयों की, तो चलो आपको मियाँ की भी सपोर्ट होती है, आप ले लेते हो पैसे जाके। जहाँ आपका मियाँ ही ना रहे, वो सास ससुर आपका जो हाल कर रहे होते हैं, आपके देवर देवरानियाँ, आपके नंदे, नहीं इस लड़की को पूछ लेना, वो अपने आप को कहाँ से पालेगी, क्या करेगी वो? अगर वो नहीं कमाती शुमाइला, वो हम टाइप नहीं है, तो वो क्या करेगी शुमाइला? वही तो बात है कि देखो, हमारे शो का मकसद भी यही होता है आमना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये इन्फॉर्मेशन, एक काउंसलिंग चल रही है आपकी, इसके अंदर थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि लीगल काउंसलिंग भी शामिल हो गई है, कि हम थोड़ा सा कानूनी नुक्ते नज़र से आपको एडवाइस करें, आपको मशवरे दे रहे हैं। उस मशवरे के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही से समेट लेंगी और सही राह पे लेके चलने की कोशिश करेंगे, देखो तुम्हारे मेरे जो राइट्स हैं, वो राइट्स 100
100% सॉलिड राइट्स हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, उसने कहा औरत आदमी बराबर है। वो एक अलग बात है। ताकत की बात करें तो ताकत में नेचुरली, और रिस्पेक्ट की बात करें तो अल्लाह ताला ने अगर ये कहा कि शौहर को सजदा जायज़ है, तो शौहर भी तो ऐसा हो जिसको सजदा जायज़ हो। यही हम लोग वो बातें ऊपर लाते हैं शुमाइला जो कि बस जो कही है वो कह दिए। हाँ, आप ये तो सोचें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के तो पैरों में जन्नत दे दी अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने औरत को कहाँ कहाँ इज्जत नहीं नवाजी है, कहाँ कहाँ मकाम नहीं दिया है। अगर आदमी को उससे आगे का मकाम दिया तो उसको भी उतना ही मकाम दिया। बिल्कुल आप ये देखें, आपने जो भी बात की उसमें कितनी 16% एक बात सही है। कहते हैं औरत सर वो क्या मिजाजी खुदा है तुम्हारा, उसके आगे सजदे करो, उसके आगे झुको। लेकिन वो भी तो अपनी मिसाल कायम करे। बिल्कुल, ये तो जेंडर का फर्क अगर हम बात करते हैं जब भी, तो आप देखिए जेंडर का फर्क तो एक तफरीक दिया हुआ हमारे घरों से है कि हम आपने ये तो बोल दिया बेटी रुखसत होके जा रही है, जाने के बाद वो अपनी कब्र जो है ना वो अब जिंदा नहीं आया, वो 2 लोगों के कंधों पे आए। मतलब अगर ये मैं और आप नसीहतें आज के जमाने में भी अगर कर रहे होते हैं, यहाँ से किसी ने अभी बोला है कि दीनी आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। दीन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो अभी दीन की अगर लोग बात करते हैं, दीन में कहाँ लिखा है औरत को अजियत दो, औरत को मारो। आप देखें औरत को कितने नफीस तरीके से ऐसे बंदे को सजदा होगा, ऐसे तरीके से कहा गया कि अगर आपकी बीवी के साथ आपकी नहीं बनती तो बहुत ऐसे तरीके से अगर आपने जो हक महर दिया है उस हक महर को अगर आप वापस ना लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लेना चाहें तो लेकर बहुत इज्जत से बहुत एहतराम के साथ उसे अब ये कि हम इतना दीन को देखें, दीन पे हम उतनी नॉलेज नहीं रखते जितनी और लोगों को, स्कॉलर्स को, सबको है, तो हम उसकी तरफ तो नहीं जा रहे। लेकिन बात ही कि जब ये कहा जाता है ना, जब हमारे यहाँ लोग उठ के कहते हैं कि औरत को सजदे में सजदा जाए, एक अगर औरत को सजदा करना हो तो वो अपने शौहर के आगे सजदा करे। आप सजदे करने की बात उस वक्त आती है जिस वक्त रिलेशनशिप इस्टेब्लिश चल रहे हों, अच्छे चल रहे हों, दोनों के अंदर एक वो वाली चीज़ हो कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हो, रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत देते हो, इज्जत लेते हो। और मैं जब एक आदमी चटाक करके 2 मार के अब खाना नहीं बनाया तुमने, अच्छा ये नमक ज़्यादा कर दिया, अब वो क्या उस औरत पे भी फर्ज है कि वो अपने शौहर के आगे सजदा करे जाके? जी हजूरी तो नहीं कर सकती ना। ये तो अच्छा, वो एक्ट हो गया जो गलत है। मुझे बताएं कि हमने उस दिन भी यही बात की थी जो हम दोबारा करेंगे, हमारे शो का टाइम कम था, तो अब आज मैं चाहती हूँ वो बात दोबारा रिपीट की जाए। बार बार शुमाइला मैं चाहती हूँ ये बात आप भी कहें कि जो हमारे यहाँ एक मुसीबत है ना लोगों के दिमागों में कि बीवी को मत पता चलने दो कि मेरी तनख्वाह कितनी है, तो मेरा बैंक बैलेंस कितना है। खुदा का वास्ता देखें, इसलिए बीवी कभी अपने मियाँ को नजर नहीं लगाएगी कभी। हाँ, कुछ बीवियाँ होती हैं जो सारा फालतू पैसे मांगने लग जाती हैं, जो भी यार तो कहाँ जाएगी वो? एक औरत इतनी सी, अगर आदमी इतनी सी बात सोच ले, एक औरत बहुत तकलीफ उठाकर उसी एक आदमी को जन्म देने वाली एक औरत होती है ना, आप इससे तो किसी इंसान को इनकार नहीं है ना इस बात से कि मतलब एक औरत 9 महीने की तकलीफ उठा के दुनिया में एक बच्चा जब यहाँ पे पैदा करती है, आप सोचें वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से लड़कर आप उसकी अगर रिस्पेक्ट ना करें, अगर आप उसके राइट्स ना दें, अगर आप उसको कारोकारी करें प्रॉपर्टी के नाम पे, आप उसे कारोकारी के साथ साथ कुरान शरीफ से शादी कर दें, आप उसके साथ वो सारे मजालिम ढाएं, उसके नाक काट दें, कान काट दें, उसको किसी काबिल ना छोड़ें। अब मुझे बर्न विक्टिम्स कितने हमारे बताएं, देखें हर दूसरे घर के अंदर एक जली हुई खातून आपको नजर आएंगी, किसका शिकार होती है? किसके घर में तो ये हाल देखें जो हमारा बिल्कुल वो वाला तबका है, अनपढ़ तबका। उधर तो ये कि अगर मियाँ पैसे लेके आएगा तो वो बीवी को नहीं देगा। अरे जगह जगह से हाथ जला हुआ होता है, कटा हुआ होता है, बीवी को नहीं दे सकता, उसको इजाजत नहीं है अपनी बीवी को साथ बैठ के खाने की इजाजत नहीं है, घर के अंदर तनख्वाह ट्रे लेके खड़ी रहे। हिस्सा क्या मांगेगी आप बताएं? जिम्मेदारों के यहाँ क्या होता है? ज़मीनों के ये जो इनके होते हैं, कहाँ ये अपनी बीवियों को कुछ देखो। इस खास हमारे इंटीरियर के केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हम अगर इन केसेस को फोकस करें ना, आप यकीन करें आमना, जो वहाँ पे केसेस होते हैं जहाँ पे जिस तरीके से औरत को कहते थे ना पुराने ज़माने में जिंदा दफन कर दिया जाता था लड़की को पैदा होते ही, आप क्या समझते हैं वो रस्में ख़त्म हो गई हैं, वो बातें ख़त्म हो गई हैं, वो हरकतें ख़त्म हो गई हैं? बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, वो वैसे ही चल रही हैं। आप देखें पहले लड़की को होते ही जिंदा दफन कर देते, अब लड़की को होके पाल पोस के दफन किया जा रहा होता है, उसको कारोकारी के नाम पे मारा जा रहा होता है। अब जब जायदाद का चक्कर होता है, आप देखें जायदाद के चक्कर में भाई या बाप किस चीज़ पे
कि फला के साथ कारी कर दिया, धमाके के साथ कारी कर दिया, या फिर अगर कारी नहीं कर रहे या मार नहीं रहे तो उसकी कुरान शरीफ से शादी कर दी कि प्रॉपर्टी बाहर ना जाए। ये कितना बड़ा क्राइम है, आप सोचें कितना बड़ा ये जुर्म है। आप एक जिंदा जीती जागती औरत को की शादी कुरान शरीफ से कर दें, आप जिंदा जीती जागती औरत की शादी 12 साल के बच्चे से कर दें। ये बताएं, अब अब बताएं, आप 12 मुझे साल के बताएं, बच्चे से हाँ। शादी का तुक बनता है कोई? कोई तुक नहीं बनता कि प्रॉपर्टी बाहर ना जाए। मतलब एक औरत जिसकी जिंदगी है उसको भी लाइफ एंजॉय करने का पूरा राइट बनता है कि वो भी एक अच्छी जिंदगी अपनी शुरू करे, जो एक शादीशुदा जिंदगी होती है, ना कि वो एक छोटे से बच्चे को, जो 24 साल की औरत है वो 12 साल का बच्चा जो है उससे उसकी शादी होती है, वो उसे पालती है पोसती और है। ये नहीं, ये हमारे यहाँ तो देखे ना, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग पढ़े ये लिखे हरकतें लोगों करते की हैं हरकतें, हाँ। कि नहीं इसकी अब शादी हो जाएगी तो जाहिर है वो शादी होगी तो उसमें यहाँ के पास पैसा चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी बेवकूफ तो औरत कि भी जायदाद नहीं है। बाहर ना जाए, जायदाद बाहर ना जाने के चक्कर अच्छा, में बहुत कुछ लोग जुल्म यहाँ पे होता है। और किस्म के दिमाग के तौर पे जरा से हिले में कि वो उन औरतों से इसलिए शादी करते हैं कि उनको शेल्टर मिल जाएगा, हाँ। बाद में उनके बच्चों पे जी बिल्कुल, जुल्म। अब मुझे बताएं बहुत सारे शुमाइला, केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए आमना कि जिसके अंदर लड़कों ने सिर्फ इन बेसिस पे शादी की कि औरत की बहुत जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका मियां मर गया, मियां- उससे शादी हाँ, कर ली। मियां मर गया, शादी कर ली। या शुमाइला, फिर- इस केस में क्या होता है, मुझे जरा क्लियर कर दें यहाँ पे कि अगर आज मैं समझती हूँ कि कोई लड़की की हस्बैंड की डेथ हुई है, अब वो लड़की शादी बहुत बहुत रिच है, हाँ। मियाँ की सारी जायदाद उसे मिल गई, बच्चे उसके साथ रहे, कल वो अगर किसी से शादी करती है, क्या उस लड़की के मरने के बाद वो पैसा उसके लड़के को मिलेगा या नहीं? बिल्कुल 100% मिलेगा, इसलिए कि वो उसका सेकंड हस्बैंड है, ओह। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम है। सक्सेशन जब फाइल होगी तो जो उसका सेकंड हस्बैंड है, वाइफ की प्रॉपर्टी जो होगी उसके अंदर तभी उसका यहाँ पे शेयर विडोज बनेगा। के साथ शादियाँ जब जी, बहुत अमीर जी, होती है, जी, कोई जी। भी करने के लिए रेडी हो बिल्कुल, जाता कोई है। भी करने को, कोई भी आंटियों के साथ शादियां करने को तैयार हो जाते हैं जो उनकी अम्मा की एज की होती हैं, वो उनके साथ क्योंकि क्यों उनको तैयार पता हो होता है जाते पैसा हैं मिल कि जाएगा। पैसा मिलेगा, और उसके बिजनेस बच्चों मिल को फिर क्या जाएगा। मिलेगा? अब आप ये देखें कि वही बच्चे जो उसकी कितना फ़र्क होता होगा जिनसे वो ख़वातीन शादी कर लेती हैं। अब पता नहीं किन रीजंस के तहत करती हैं, अंदर क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या हालात होते हैं जिसके तहत वो शादियां हो जाती हैं। और शादियां होने के बाद वो शादियां इंतहाई ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर जाती हैं कि जो बच्चियां उस घर के अंदर बड़ी हो रही हैं, उन बच्चों का क्या होता है जब अगर यहाँ से जायदाद अब बाप की तरफ बच्चे- स्टेप फादर हाँ, को ट्रांसफर, स्टेप फादर को- हम इधर से एक बात कंटिन्यू हाँ, करेंगे। ठीक। शुमाइला, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, हम सक्सेशन पे बात करें और मजीद हमने नए सवाल अभी मैंने शुमाइला से किए, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए, तो यहीं रहिएगा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।